Hi friends, good morning to all of you. Today we are going to see one of the most important part of English language, English grammar. What is the negative sentence? How to make the negative statements into the English. बिफोर दैट वी हैव सीन, इससे पहले हमने देखा है कि किस तरह से सेंटेंसेस को बनाते हैं और किस तरह से हम टेंस का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाते हैं. ओके, लेकिन अब इस बार जो है हमें देखना है कि किस तरह से स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाया जाता है, क्योंकि बहुत बार हम मिस्टेक कर देते हैं. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम द स्टूडेंट्स आर मेकिंग द मिस्टेक्स वाइल दे आर कंस्ट्रक्टिंग द नेगेटिव स्टेटमेंट्स. हाउ टू यूज नेगेटिव स्टेटमेंट्स? व्हाट इज अ नेगेटिव? नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि विच द सेंटेंस, एक सेंटेंस जो होता है वो पूरी तरह से नेगेटिव होता है, उसका पॉजिटिव कोई इफेक्ट नहीं होता है. नेगेटिव स्टेटमेंट ये कहलाते हैं. ठीक है, तो किस स्टेटमेंट को हम नेगेटिव स्टेटमेंट कहेंगे, किस स्टेटमेंट को हम नेगेटिव कह सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं. ओके, टुडेज आवर टॉपिक इज नेगेटिव स्टेटमेंट्स. किसे हम नेगेटिव कहेंगे और किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जा सकता है. ठीक है, तो चलिए टुडेज अवर पहले तो हमें कॉन्सेप्ट क्या होगी इन इंग्लिश. व्हाट कॉन्सेप्ट वी कैन यूज फॉर द नेगेटिव स्टेटमेंट्स. व्हाट टाइप ऑफ एग्जैक्टली इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट. तो चलिए देखते हैं. डेफिनेशन इसकी है कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स टेल्स अस दैट समथिंग इज नॉट ट्रू. तो पहला ही एक समझ में आता है कि जो चीज़ है वो है नहीं. नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है कि वो चीज़ वहाँ पे है ही नहीं, वो नहीं है. ये दिखाने के लिए हम नेगेटिव स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी डज नॉट टॉक विथ यू एंड ही डिड नॉट कम टू माई होम. ये जो दोनों सेंटेंस है इसमें जो है दोनों नहीं बता रहे, ना बोलने की चीज़ है ना आने की चीज़ है. बोथ थिंग्स आर कंप्लीटली डिजेबल, दिस आर अनेबल टू. ओके, वो चीज़ उसमें नहीं है, नेगेटिव बताया गया है, तो उसे हम नेगेटिव स्टेटमेंट कहेंगे. अगर नॉट लगाते, मतलब आपको समझ में तो अभी आएगा होगा, अब पहले से बहुत सारे पता होते हैं, बट स्टिल वी हैव द सम प्रॉब्लम्स इन अ ग्रामेटिकल जो वर्ड्स होते हैं, ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें बहुत बार मिस्टेक हो जाती है. स्पेशली जो स्टूडेंट होते हैं उनकी ज़्यादा मिस्टेक्स इसमें होती जाती हैं. तो देखते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस में नेगेटिव स्टेटमेंट, ये जो पहले दो सेंटेंस हमने देखे तो ये दोनों के दोनों सिंपल और सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस दोनों के सेंटेंस स्टेटमेंट्स हैं. अगर प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में नेगेटिव स्टेटमेंट बनाए जाएंगे तो किस तरह से नेगेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं वो यहाँ पे देखेंगे कि इफ़ नेगेटिव स्टेटमेंट इन नेगेटिव प्रेजेंट एंड पास्ट स्टेटमेंट्स यू यूज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, दोनों में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है. अब जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू डस का इस्तेमाल करते हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस में हम डीड का इस्तेमाल करते हैं. दैट द नेक्स्ट स्टेटमेंट्स आर टेलिंग द सेम थिंग. तो डीड और डू डज ये दो तीनों का जो है हम यूज़ करते हैं. तो डू कब यूज़ करना है, डज कब यूज़ करना है और डीड कब यूज़ करना है, इसको हम देखते हैं कि ये जो तीनों जो है मेन वर्ब के साथ लगते हैं. अब मेन वर्ब किस फॉर्मेट में, अगर मेन वर्ब सेकंड फॉर्मेट में होगा, सेकंड फॉर्म में होगा, तो वी हैव टू यूज़ डीड. अगर वो फर्स्ट फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्मेट में है, फर्स्ट V1 में है, तो हमें यूज़ करना होता है डू डज एंड लाइक दिस. तो प्रेजेंट टेंस में हम डू डज इस तरह से लगाएंगे और पास्ट टेंस में डीड नॉट लगाएंगे. और बेस मतलब हमारा मेन वर्ब जो है वो. मनीष डू नॉट वर्क प्रॉपरली, ये डू नॉट का लगाया है. राजेश डज नॉट कॉल टू एनीवन, और यहाँ हमने इधर लगाया मनीष डिड नॉट वर्क प्रॉपरली, राजेश डिड नॉट कॉल टू एनीवन. ये दोनों जो सेंटेंस, एक प्रेजेंट टेंस का है और दूसरा पास्ट टेंस का है. ध्यान में रखिए, ये जो है वो प्रेजेंट टेंस है और यहाँ के पास्ट टेंस. अब ये इनको हम कहते हैं, ये जो नॉट लगाया हुआ है कॉन्स्ट्रक्शन की विदाउट है, दिस इज विदाउट कॉन्ट्रैक्शन. जब हम डू का डोंट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से यूज़ किया जाता है उसके ऊपर भी हम एक वीडियो देखेंगे. तो व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है कि शॉर्ट फॉर्म. जैसे डू नॉट है तो डू नॉट का मैं सिर्फ डोंट यूज़ करूँगा, डज नॉट का है तो डजेंट यूज़ करूँगा, डिड नॉट है तो डिडंट, इस तरह से मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में बनाऊँगा. तो देखते हैं उसके साथ भी हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक इज देयर, वी कैन यूज़, you can combine do with not to form the contraction with the contraction don't, doesn't and didn't. ये तीनों कॉन्ट्रैक्शन के वर्ड्स हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. जैसे माई ब्रदर डिड नॉट फाइट मच, माई ब्रदर डिड नॉट फाइट, डोंट फाइट मच. एलिजाबेथ डजेंट स्लीप वेल, माई ब्रदर डिडंट फाइट एट ऑल यस्टरडे. तो यहाँ पे डोंट, डजेंट
डिडंट, ये तीनों जो वर्ड है, ये तीनों वर्ड यहाँ पे दिखाते हैं कि कंट्रक्शन किस तरह से होता है। अगर कॉन्ट्रक्शन यूज़ करते हैं तो किस तरह से उसे यूज़ किया जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ द चार्ट। एक जो है, अब बहुत बार ये होता है कि हम जो ओरिजिनल वर्ब होता है, जब जैसे हम डू डज लगाते हैं तो ओरिजिनल वर्ब का फॉर्म भी चेंज हो जाता है, वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। जैसे कि अगर हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो उसमें हम ही शी के साथ में ई एस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हियर, तो बहुत बार क्या करता है कि डजंट लगाते थे, डज लगाते, यहाँ ड्राइव्स को वैसे के वैसे रह देते, ये गलत है। तो ड्राइव्स का सिर्फ ड्राइव होगा, ये एस निकल जाएगा। वो ये सब ने इसलिए लगा था कि वो पता चले कि दिस इज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये इस तरह से आएगा, शी डजंट ड्राइव वेरी फार फॉर वर्क। अब ये डज लगाने के, डज क्यों लगाया, डू ही है, लेकिन डज मतलब ये ई एस यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ का ई एस इधर आ गया, ठीक है, तो इसलिए हम डजंट यूज़ करते हैं, ये इधर है। दे डिडंट कम टू द बेसबॉल गेम, उसमें जो केम है वो केम का हो जाएगा कम। ये डिडंट, केम इसलिए था कि वो V2 पता चले कि इट इज़ अ सिंपल पास्ट टेंस, लेकिन अब V2 का इस्तेमाल हुआ नहीं क्योंकि डीड लग गया, तो डीड का होने के बाद कम, केम का कम हो जाएगा, V1 ही हो जाएगा। देन हाउ टू यूज़ प्रॉपरली विद दैम। एक्सेप्शंस कुछ होते हैं, नेगेटिव प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस स्टेटमेंट्स विद टू बी, ये टू बी के साथ जब ये होते हैं, विद द वर्ब टू बी एमिजर के साथ जब होता है तो डायरेक्टली डोंट डजंट का यूज़ नहीं होता, डायरेक्ट वहाँ पे नॉट का लग जाता है। ओके, वी आर यूजिंग द नॉट वर्ड विद डायरेक्टली द हेल्पिंग वर्ब्स। फॉर एग्जांपल आई एम नॉट, एम के साथ है इज़ नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट, वेयर नॉट, तो ये जो सारे वर्ड्स हैं नॉट डायरेक्ट लग चुके हैं, तो एमेंट का एमेंट हो जाएगा, वॉजेंट हो जाएगा, वारंट, वॉजेंट, वेरेंट, इस तरह से वो चेंजेस हो जाते हैं। ओके, तो पूरे अभी ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस, मतलब ये जो हो सिंपल टेंस में हो गए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस अगर होता है तो ये हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यूस टेंस में किस तरह से चेंज होगा, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो हम दोनों सेंटेंस देखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों इसमें देखेंगे, और दो सेंटेंस देखेंगे, एक विदाउट कॉन्ट्रैक्शन और विद द कॉन्ट्रैक्शन, दोनों देखेंगे। तो देखते हैं प्रेजेंट टेंस में अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे। ओके, द फर्स्ट सेंटेंस इज देयर, राज इज़ नॉट प्लेइंग अ क्रिकेट, तो ये राज इजंट प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। इज़ नॉट ये विदाउट कॉन्ट्रैक्शन है और ये विद कॉन्ट्रैक्शन, तो नॉट इज़ के साथ लगाना होता है। सेकेंड स्टेटमेंट, दे आर नॉट आस्किंग मी, तो यहाँ दे आरंट आस्किंग टू अस, ये हो जाएगा, सॉरी आस्किंग टू मी होना चाहिए। एंड थर्ड, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एमंट, यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल आएगा, तो एम जो है उसको आई के साथ लग जाएगा। सेकेंड, इसमें पास्ट टेंस में अगर ये होता है तो वी आर यूजिंग राज वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, राज वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो उसका हो जाएगा राज इजंट प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी वॉजंट प्लेइंग क्रिकेट। दे वर नॉट आस्किंग मी, दे वेरंट आस्किंग मी, तो ये कॉन्ट्रैक्शन के साथ और विदाउट कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, आई वॉजंट गोइंग टू स्कूल, और फ्यूचर टेंस में जब हम नॉट लगाएंगे तो इस तरह से होंगे, राज विल नॉट, विल के साथ नॉट लगाना होता है, तीनों सेंटेंस यहाँ पे हैं, शाल और नॉट के साथ, और वो अगर होगा तो शांट और वोंट, इस तरह से वो कॉन्ट्रैक्शन के साथ आएंगे। सेकेंड पार्ट इज देयर, अगर प्रेजेंट टेंस होता है तो प्रेजेंट टेंस में किस तरह, परफेक्ट टेंस में अगर होता है तो किस तरह से होंगे, तो देयर परफेक्ट टेंस में हम उसे इस्तेमाल करेंगे हैज़ नॉट के साथ लगाएंगे, जो हैज़ और हैव होगा तो उसके साथ ही हम नॉट लगाते हैं, हैज़ंट और हैज़ नॉट। जिस तरह से ये कॉन्ट्रैक्शन के विदाउट कॉन्ट्रैक्शन होगा कि हैव नॉट आस्क्ड मी, हैवंट आस्क्ड टू अस। और थर्ड, आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल, तो आई हैवंट गॉन टू स्कूल। पास्ट में वापस से परफेक्ट पास्ट में अगर देखते हैं तो it will be Raj had not played cricket or Raj hadn't played cricket. They had not asked me, they hadn't asked to us. hadn't आएगा, वो has का has हो गया, तो hadn't वहाँ पे आएगा, had not ही आएगा। okay, hadn't, you have to correct here,
अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है तो परफेक्ट टेंस में क्या होगा कि विल नॉट हैव, तो विल हैव ये उसका परफेक्ट टेंस का, परफेक्ट फ्यूचर का विल हैव ये फार्मूला है। तो उस फार्मूला को निकाल के हम लगाते हैं विल नॉट हैव और वोंट हैव। सेकेंड स्टेटमेंट, वोंट हैव आस्क्ड मी, वोंट हैव आस्क्ड टू अस। और थर्ड, आई शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, और यहाँ पे आई वोंट हैव गॉन टू स्कूल। तो सिर्फ यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आप कर लेंगे, बाय मिस्टेक इट इज रिमेन देयर, यहाँ हैडंट आएगा, सॉरी फॉर दिस। राज हैडंट प्लेड क्रिकेट, दे हैडंट प्लेड क्रिकेट, आस्क्ड टू अस, दे हैडंट गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट लास्ट वाला जो पार्ट हमारा रहेगा कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंस, उसमें किस तरह से चेंजेस होते हैं वो भी हमें देखने हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो, और विदाउट कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होगा। तो प्रेजेंट टेंस में राज हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे बीन लगाया जाता है। तो सेंटेंस क्या है स्पेशली, तो राज हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, राज हैज़ बीन प्ले क्रिकेट है तो वो हैज़ के साथ ही नॉट लगाना है। बहुत बार क्या होता है कि हम हैज़ बीन के बाद नॉट लगा देते हैं, बहुत स्टूडेंट यही कर देते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो डायरेक्टली आपको हैज़ के ही बाद नॉट लगाना होता है। बीन वो अलग चीज़ होती है, वो V3 हो गया, ठीक है। तो हैज़ंट प्लेइंग क्रिकेट, सेकेंड सेंटेंस में वही होगा, दे हैव नॉट बीन आस्किंग मी, दे हैवेंट बीन आस्किंग टू अस। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन है और एक के साथ कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन के साथ है, इसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ द टू वर्ड्स। थर्ड वन इज आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, तो आई हैवेंट बीन गोइंग टू स्कूल। पास्ट टेंस में अगर होगा तो पास्ट टेंस में वही चेंज होंगे, राज हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, और सेकंड इसमें राज हैडंट बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो नेक्स्ट वन इज दे हैड नॉट बीन आस्किंग टू मी एंड दे हैडंट बीन आस्किंग टू मी, यहाँ बीन डबल हो गया, तो बीन आस्किंग टू मी। थर्ड इसमें आई हैड नॉट गोइंग टू स्कूल, आई हैडेंट बीन गोइंग टू स्कूल, तो हैड नॉट और हैडेंट हो गया। इन लास्ट वन फ्यूचर टेंस, राज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो राज वोंट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो उसमें हैव वोंट विल नॉट का हैव वोंट हो गया। सेकंड थर्ड वन इज दे विल नॉट हैव बीन आस्किंग मी, they won't have been asking to us। और लास्ट वन, I shall not been going to school, I won't have been going to school। तो इस तरह से देखते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब कहने वाला आता है, सब्जेक्ट के पहले जो वर्ब, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, तो उसी के साथ हम नॉट लगा के उसको सीधे डायरेक्टली चेंज कर देते हैं, और चेंज करके उसका नेगेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, और ये नॉट लगाने के बाद वो नेगेटिव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉट लगाने से ही नेगेटिव स्टेटमेंट बनते हैं, नो। जैसे कि टू का अगर सेंटेंस होगा तो वो भी नेगेटिव सेंटेंस होता है, स्कार्सली यूज़ होते हैं तो वो भी नेगेटिव हो जाता है, सेल्डम वो भी, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, ऐसे जो सेंटेंस हम यूज़ करते हैं तो ये भी सेंटेंस बहुत बार नेगेटिव स्टेटमेंट की तरह से यूज़ करते हैं। रिमेंबर इट। नाइदर नॉर लगाते हैं तो वो भी नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो बाकी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट किस तरह से बनाते हैं, वो नेगेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो मैं आपको ज़रूर एक बार वो बताऊंगा एक दूसरे वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, लर्न कीजिए, अच्छे से उसे समझिए, क्योंकि वो सारे के सारे चारों फॉर्मेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और चारों टेंस में उसको किस तरह से यूज़ करना है ये आपको बहुत अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस में वोंट ही लगाते हैं, विल नॉट के साथ ही वोंट लगाते हैं, विल नॉट बी उसी में होता है, ठीक है। तो अच्छी तरह से लर्न कीजिए, बहुत अच्छा लर्न कीजिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। बाय बाय।